नमस्कार। एवीआई एग्री क्लिनिक की प्रस्तुति चौपाल संध्या के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। चौपाल संध्या के इस अंक में आज हम जानकारी साझा करने जा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसके लाभ, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, प्रति एकड़ लगाने में कितना खर्च आता है, यह किन फसलों के लिए उपयुक्त है और साथ में इस सिस्टम को लगाने के लिए सरकार से क्या सहायता मिलती है। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्लास्टिक पाइप, लेटरल ट्यूब और वाल्व के संग्रह के माध्यम से पौधों की जड़ों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इन घटकों को एक ड्रिपर एवं पानी पंप की मदद से नियंत्रित किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की मदद से पौधों की जड़ क्षेत्रों में तरल उर्वरक उपलब्ध कराना बेहद आसान होता है। फ्लड इरिगेशन की तुलना में ड्रिप सिंचाई पद्धति से लगभग 30% से 60% तक पानी की बचत किया जा सकता है एवं साथ में फसल उत्पादन में भी 230% तक की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक उपयोग दक्षता में 30% तक की वृद्धि होती है एवं खरपतवार वृद्धि को भी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। श्रम और बिजली की लागत में काफ़ी कमी आती है। ड्रिप सिंचाई के लिए खेत को समतल करना महत्वपूर्ण नहीं है। सिंचाई की यह प्रणाली मृदा अपरदन को कम करने में भी सहायक है। आइए अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली किन फसलों के लिए उपयुक्त है। सब्जियों की खेती जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मिर्च, फूल गोभी, प्याज, बैगन, करेला, तुरई, मटर, खीरा, कद्दू, पालक। कैश क्रॉप मतलब नकदी फसलों में जैसे गन्ना, तंबाकू, कपास। ग्रीन हाउस वाली फसलें जैसे जरबेरा, डच गुलाब, कार्नेशन, एंथ्यूरियम, लिली, आर्किड, स्ट्रॉबेरी जैसे अन्य फसलों के लिए भी सिंचाई की यह पद्धति विशेष उपयोगी है। वृक्षारोपण वाली फसल जैसे कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़ के साथ साथ बागवानी वाली फसलें जैसे केला, अंगूर, संतरा, अनार, आम, अमरूद, अनानास, काजू, नारियल, पपीता, तरबूज, खरबूजा, लीची, नींबू में भी सिंचाई की इस प्रणाली का उपयोग करते हुए हम अपनी पैदावार आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब इतने सारे फायदे को देखते हुए हमारे मन में यह जिज्ञासा हो रही होगी, आखिर सिंचाई की इस प्रणाली में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और यह कार्य कैसे करती है। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कंट्रोल हेड यूनिट इंस्टॉलेशन में एक बेहतर क्वालिटी का फिल्टर होना अति आवश्यक है, जिससे किसी भी ड्रिपर्स को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। किसी भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का संचालन उपयुक्त एवं अच्छे क्वालिटी के फिल्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतया 4 तरह के फिल्टरों का उपयोग किया जाता है। आगे हम इसके ऊपर विस्तृत विवरण देखेंगे। इस क्रम में पहला है मीडिया फिल्टर, जिसमें बारीक बजरी और चयनित आकार की रेत होती है, जिसे एक दबाव वाले टैंक में रखा जाता है। यह पानी में मौजूद शैवाल व अन्य वनस्पति पदार्थों के साथ साथ दूसरे कार्बनिक पदार्थों को फिल्टर करने में मदद करता है। मीडिया फिल्टर 500 से 900 मिलीमीटर व्यास के विभिन्न आकारों में क्रमशः 15 से 50 घन मीटर के आउटपुट के साथ उपलब्ध हैं। खुले जलाशय वाले जल स्रोत के लिए बजरी फिल्टर या रेत फिल्टर लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के लिए। यदि सिंचाई के पानी में रेत के कण अधिक हो तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर उपयुक्त होता है। इस प्रकार के फिल्टर के द्वारा रेत कण को केंद्र पसारक बल बनाकर हटा दिया जाता है, जिससे रेत के कण पानी से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार का फिल्टर एक कताई गतिविधि उत्पन्न करता है, जिससे रेत के कण पानी को अलग कर देते हैं और इस उपकरण के नीचे एक भंडारण टैंक में फंस जाते हैं। तीसरे नंबर पर स्क्रीन फिल्टर में
अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्लास्टिक या धातु के कंटेनर में रखा गया सिंगल या डबल छिद्रित सिलेंडर होता है, जिसमें आमतौर पर 100 से 200 मेष स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ड्रिप सिस्टम के संतोषजनक संचालन के लिए समय समय पर इसे साफ किया जाना अति आवश्यक होता है। अब चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं डिस्क फिल्टर के लिए। डिस्क फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर यूनिट के हिस्से के रूप में आता है। मल्टीपल सर्कुलर डिस्क पानी को फिल्टर करती है। यह उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक सामग्री से बना होता है। पूरे ड्रिप सिस्टम के संचालन के लिए एक मेन लाइन पानी की कुल मात्रा को स्थानांतरित करती है एवं पूरे सिस्टम को मुख्य जल स्रोत से जोड़ती है। मेन लाइन पाइप आमतौर पर पीवीसी यानी पॉली विनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक जैसे लचीली सामग्री से बने होते हैं। मेन लाइन पाइप सब मेन लाइन पाइप से जुड़ती है। मेन लाइन और सब मेन लाइन को स्थापित करने के लिए बड़े व्यास वाले पाइप को पहले जोड़ा जाना चाहिए, उसके बाद छोटे व्यास वाले पाइपों को जोड़ा जाना चाहिए। यह व्यवस्था पूरे ड्रिप सिंचाई प्रणाली में एक समान दबाव बनाने रखने में सहायक सिद्ध होती है। मेन लाइन पाइप फिल्ट्रेशन यूनिट से जुड़ती है और सब मेन पाइप तक पानी पहुंचाती है। मेन लाइन पाइप का व्यास ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रवाह क्षमता पर निर्भर करता है। आमतौर पर 2.5 से 4 इंच व्यास वाली पीवीसी पाइप का उपयोग मेन लाइन के रूप में किया जाता है। मेन पाइपलाइन और सब मेन पाइपलाइन के व्यास के बीच निश्चित संतुलन होना आवश्यक है। ये संतुलन डिस्चार्ज की दर सब मेन की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं पार्श्व अथवा लेटरल पाइप। जो कम घनत्व वाले पॉलीथीन मतलब एलडीपी या रैखिक कम घनत्व वाले पॉलीथीन एलएलडीपीई जैसे सामग्री से बने होते हैं। लेटरल पाइप विभिन्न आकारों जैसे 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर व्यास में उपलब्ध होते हैं। लेटरल पाइप का चयन पानी की उपलब्धता, फसल और उनके पौध विन्यास के आधार पर 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ड्रिपर्स को उत्सर्जक भी कहा जाता है। ड्रिपर्स लेटरल पाइप से जुड़े होते हैं एवं मिट्टी में पौधों के लिए पानी छोड़ते हैं। ड्रिपर आमतौर पर पॉलीप्रोपाइलीन सामग्री से निर्मित होते हैं। मुख्यतया 2 प्रकार के ड्रिपर्स या उत्सर्जक उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ड्रिपर और इनलाइन ड्रिपर। आइए जानते हैं ऑनलाइन ड्रिपर के बारे में। इस प्रकार के ड्रिपर कोलेटरल पाइप में उपयुक्त आकार के छिद्र करके पार्श्व भाग पर लगाया जाता है। यह ज़्यादातर बागवानी वाली फसलों जैसे नारियल, अनार, अमरूद, आम आदि के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार के ड्रिपर के द्वारा पानी के निर्वहन की क्षमता जैसे 2 लीटर प्रति घंटा, 4 लीटर प्रति घंटा, 8 लीटर प्रति घंटा यानी पौधों के आवश्यकता अनुसार तय किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनलाइन ड्रिपर के लिए। इस प्रकार के ड्रिपर को लेटरल पाइप के अंदर रखा जाता है। इनमें 2 ड्रिपरों की दूरी समान रखते हैं। इनलाइन ड्रिपर मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है गैर दबाव क्षतिपूर्ति ड्रिपर NPC। यह बहुत ही सरल ड्रिपर है जो एक समान दबाव नहीं रखता। दूसरा है दबाव क्षतिपूर्ति ड्रिपर यानी PC। यह अधिक उन्नत किस्म के ड्रिपर होते हैं जो सभी ड्रिपर्स में एक समान दबाव बनाए रखते हैं। इस तरह के ड्रिपर्स का उपयोग ज़्यादातर ग्रीन हाउस फसलों में किया जाता है। इस ड्रिपर की कीमत थोड़ी अधिक होती है। तीसरे नंबर पर नॉन डेनिंग ड्रिपर होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कोकोपीट या वर्मीक्यूलाइट जैसे मिट्टी रहित माध्यमों में ली जाने वाली फसलों में किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक उर्वरक इकाई संयंत्र फर्टिगेशन यंत्र स्थापित किया जाता है, जिसकी सहायता से ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को तरल उर्वरक उनकी आवश्यकता अनुसार उनके जड़ क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में उर्वरक का अनुप्रयोग या तो बाईपास प्रेशर टैंक या फिर वेंचुरी पंप या डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम द्वारा किया जाता है।
पूरे ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी के दबाव को निर्धारित करने के लिए एवं जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक दबाव नापने वाले यंत्र का उपयोग करते हैं। संपूर्ण ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के संचालन हेतु कई प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लश वाल्व। इसे सब मेन पाइप के अंत में रखा जाता है, जिसका उपयोग गंदगी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा नॉन रिटर्न वाल्व, जिसे गैर वापसी वाल्व भी कहते हैं। यह वाल्व पंप की ओर लौटने वाले पानी को रोकने के लिए किया जाता है। वायु वाल्व ड्रिपर्स द्वारा कीचड़ को सोखने से रोकने में मदद करता है और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में हवा छोड़ता है। एंड कैप का उपयोग लेटरल पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। लेटरल लाइन के सफाई के समय इसे हटा देते हैं। अभी तक हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लगने वाले कंपोनेंट के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की है। इसके आधार पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार की चलन में लाई जाती है, जिसमें पहला है भूतल ड्रिप सिस्टम यानी सरफेस ड्रिप सिस्टम, जिसमें एमीटर और लेटरल पाइप को मिट्टी की सतह पर रखा जाता है। यह ड्रिप सिस्टम का सबसे आम और लोकप्रिय प्रकार है। यह अधिक दूरी वाले पौधों के साथ साथ कतार में बोई जाने वाली फसलों के लिए भी उपयुक्त है। इस तरह के ड्रिप सिस्टम में ड्रिपर को साफ करने, सतह की नमी के पैटर्न का निरीक्षण करने और व्यक्तिगत उत्सर्जक निर्वहन दरों को मापने के लिए सतह ड्रिप सिस्टम का उपयोग करना बेहद ही आसान होता है। दूसरा है उप सतह ड्रिप सिस्टम, जिसमें लेटरल लाइन को जमीन के नीचे और पौधों की जड़ क्षेत्र के पास रखा जाता है। इस प्रणाली में ड्रिपर के माध्यम से पानी को सतह के नीचे धीरे धीरे लगाया जाता है। इस प्रकार के ड्रिप सिस्टम को काफ़ी हद तक क्लॉगिंग की पहले की समस्याओं को दूर करने के कारण व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है। संपूर्ण चर्चा में यहाँ तक जान लेने के बाद मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर इसे कैसे लगा सकते हैं एवं इसमें कितना खर्च आता होगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लगाने की लागत विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, जैसे किस तरह की फसल बोई जा रही है, मिट्टी का प्रकार एवं गुणवत्ता, बुआई करने का पैटर्न, पानी की गुणवत्ता के साथ साथ ड्रिप सामग्री की गुणवत्ता भी शामिल है। फिर भी सामान्यतया ड्रिप सिंचाई प्रणाली की लागत सब्जी वर्गीय फसलों के लिए प्रति एकड़ लगभग 50,000 से 56,000 रुपये और बागवानी अथवा फलों वाली फसलों के लिए यदि 3x3 के पैटर्न में लगाया जाए तो प्रति एकड़ लागत लगभग 35,000 से 40,000 रुपये हो सकती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। भारत सरकार प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक की सब्सिडी देती है। आज इस अंक में बस यहीं तक। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी के लिए शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत।